तो गाइज इस व्हाट्सएप चैट स्टोरी में एक लड़की होती है जो अपनी मम्मी के पास जो है उन लोगों का घर शिफ्ट होता है और वो अपनी मम्मी के पास बार बार मैसेज किए जा रही होती है कि मम्मी आप लोग घर कब तक आओगे। लेकिन मम्मी जवाब देती हैं कि बाद बेटा टाइम लग जाएगा, सामान पैक करने में बाकी है, तकरीबन 11 से 12 बज जाएंगे। और वो जो घर था उन लोगों का वो एक कब्रिस्तान के पीछे था, कब्रिस्तान के पीछे था। और वो कब्रिस्तान में जो है लड़की क्या बोलती है, लड़की का नाम होता है निधि। अब निधि बोलती है इतना लेट, ऐसा क्यों? फिर मम्मी बोलती है उसकी हाँ लेट हो सकता है बेटा। उसके बाद से और पूछ रही हैं उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है निक्की। तुम और निक्की खाना खाकर सो जाना, तुम और निक्की खाना खाकर सो जाना, उसकी मम्मी ये बोलती है उससे। फिर वो लड़की क्या जवाब देती है, आप लोग जल्दी नहीं आ सकते? पुराने घर में तो तुम रात भर अकेले ही रहती थी, यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है? क्यों? पुराने घर में हम बचपन से रह रहे थे और यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं। फिर मम्मी का जवाब क्या आता है, इसीलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। भी कितना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने को, डरने की कोई बात नहीं है। मम्मी ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है, इसीलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है यहाँ इसकी मम्मी बोलती हैं पता है, ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी, चिंता ना करो। अब भाई 12 o'clock यानी कि 12 बज चुका है। 12 बजने के बाद मम्मी आप लोग घर पहुंच गए हो क्या? कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। हेलो, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी प्लीज़ फ़ोन उठाओ, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। अब लड़की इतना परेशान हो जाती है, उसका पूरा का पूरा भाई कोई मैसेज रिसीव नहीं करने वाला, इसकी मम्मी कोई मैसेज रिसीव कर ही नहीं रही हैं। आगे देखो क्या होता है। आगे उसकी मम्मी का जवाब आता है, अभी तो हम निकल ही रहे हैं, कौन लोग हैं बाहर, दरवाज़ा मत खोलो। और फिर जो है 1:04 पे कॉल आ जाता है। अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम और निक्की ठीक तो हो ना? उसके बाद से मेनी स्ट्रेंजर्स सराउंडेड द हाउस, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं घर के बाहर। घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं, वो पूरी तरह से मिट्टी में लटपटे हुए हैं। यह अपनी मम्मी से बोल रही है, अंधेरे में मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट उनमें से कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपनी मम्मी से बोल रही है, कौन लोग हैं ये? मम्मी पूछती हैं, तुम लोग अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करके अंदर हो जाओ, हमने पुलिस को कॉल किया है, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। मम्मी ने इसकी जवाब देती हैं, हम भी आ रहे हैं 1:12 पे। इनको देखकर लगता है कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे हैं। ओ भाई साहब, अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हैं और नशे में लग रहे हैं। भाई कब्रिस्तान के किनारे घर है। कुछ नहीं होगा बेटा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी बोलती हैं। तुम लोग अंदर रहो बस, तुम लोग अंदर रहो बस। निश्चय निक्की वही है ना तुम्हारे साथ में? नहीं मम्मी, वो अपने रूम में है, उसके पास जाओ। दोनों लोग डर जाती हैं। अब थोड़े मिनट बाद कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ से सुन लो, निक्की वही है ना? नहीं मम्मी, वो अपने रूम में है, उसके पास जाओ, दोनों लोग साथ में रहो। उसकी मम्मी जवाब देती हैं, हेलो निधि जवाब दो। मम्मी ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये कब्रिस्तान की लाशें हैं। मम्मी बोलती है, क्या बातें कर रही हो तुम? उल्टी बेटा मत सोचो, निक्की के पास जाओ और साथ में रहो। निक्की के पास ही जा रही थी, तब मेरे खिड़की में से ये देखा, तब मैंने खिड़की में से ये देखा,
भाई साहब फ़ोटो भेजी। ओ शिट, सीरियसली। मम्मी क्या, इसकी मम्मी बोलती है आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं, बट लाशें कैसे हो सकती हैं मम्मी? उनमें से एक घर के अंदर घुस आई है। मैं अपनी गेट का पीछे छिप कर देख सकती हूँ। वो मुझे ढूंढ रही है डरते हुए। और ये एक फ़ोटो और क्लिक करती है और ये एक फ़ोटो और भेज दी। ओ भाई साहब इतना इसका रियस चैट। निधि, मम्मी का जवाब आता है निधि तुम गेट बंद कर लो बेटा प्लीज़, छिप जाओ, पुलिस पहुंचती होगी वहाँ। उसके बाद से कोई रिप्लाई आता है, फिर इंतज़ार करती है, फिर ये कॉल करती है डू नॉट डिस्टर्ब, और ये डू नॉट डिस्टर्ब में डाल देती है निधि बेटा तुम ठीक तो हो ना, निक्की कहाँ है? 1:32 हो गया। मम्मी उन्होंने दरवाज़ा तोड़ लिया है, वो अंदर आ चुके हैं, वो सब निक्की के रूम में घुस गए हैं। मुझे उसके चीखने की आवाज़ आ रही है, आवाज़ से लग रहा है जैसे वो उसे खा रहे हैं। क्या कह रही हो बेटा, प्लीज़ अपनी बहन को देखो। क्या हो रहा है? मम्मी बोल रही हैं क्या हो रहा है? पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही है? यह सब सुन के बाद उसका कोई जवाब नहीं आता है। प्लीज़ सेव योर सेल्फ, तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ निक्की को देखने, मैं उसे इस तरह से मरने नहीं दे सकती। निधि क्या हो रहा है वहाँ? उसके बाद से कॉल आता है और वो डू नॉट डिस्टर्ब जो है ऑन कर रखती है। मम्मी मैं घर से भाग कर बाहर आ गई हूँ, निक्की इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि ये कब्रिस्तान की लाशें उसे जिंदा खा रही थीं। उसका पेट फटा हुआ था, उसकी आंखें बाहर आ गई थीं, गाल भी नोच खाया था इन लाशों ने। ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। यस ऐसा ही हुआ है मम्मी, अब वो मेरा पीछा कर रही है। निधि भागो वहाँ से, मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है, शायद वो यहीं कहीं हैं। तुम जितना दूर जा सको वहाँ से जाओ। ओह नो, क्या हुआ? मुझे इस नई जगह के रास्ते पता नहीं हैं। मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। ये सारी कब्रें खाली हैं, शायद वो लाशें हर रात इसी तरह से बाहर आ जाती हैं अपना शिकार ढूंढने। का अगला शिकार मैं हूँ, अपना शिकार। निधि यस ऐसा नहीं होगा, जो वहाँ से पुलिस की सायरन की तरफ भागो। हेलो, सायरन की तरफ भागो, जवाब दो। फिर कॉल करती हैं मम्मी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। फिर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? फिर कॉल करती हैं, फिर भी कॉल नहीं होती है। वो डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के रखती है। कहीं आपके घर के पास भी तो नहीं कोई कब्रिस्तान है ना? अब आगे क्या हुआ होगा ये तो मुझे भी नहीं पता होगा। तो चलिए अगला पार्ट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी लोगों को। दोस्तों तुम लोग कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हें ये व्हाट्सएप चैट स्टोरी पसंद आई या नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ़िलहाल दोस्तों मुझे तो काफ़ी स्कैरी लग रहा था, और जो ये व्हाट्सएप चैट स्कैरी, कसम से मैं डर गया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो अब मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आया, अगर वो भाग रही है तो अपनी मम्मी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई कैसे कर रही है? तो आप लोग ये लॉजिक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जो भी हो। लेकिन ये व्हाट्सएप चैट की जो स्टोरी थी मुझे थोड़ी डरावनी लगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।